क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। अगर बाइक टैक्सी वालों का दिमाग खराब हो गया तो वो भी आपके वीडियो बनाने चालू कर देंगे कि आप किस तरीके से डबल पैसे मांग रहे हैं, आप किस तरीके से बिना मीटर के काम कर रहे हैं। और आपको पता है भाई, अगर रूल की बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम सेक्टर 63 में थे और कल हमने जो काम किया वो उत्तर प्रदेश अर्थात नोएडा के अंदर किया। बोर्जो के अंदर, पोर्टर के अंदर, अंकल डिलीवरी के अंदर, ओला, उबर, रैपिडो, इस तरह के सारे ऐप लगभग हम जो है इस्तेमाल करते हैं। और कल हमने सभी ऐपों को ऑनलाइन कर रखा था, लेकिन हम जो है 12 बजे के करीब निकले थे और 12 बजे निकलने के बाद हमने तकरीबन 5-6 बजे तक काम किया। और हम आपको बताएं कि 5-6 बजे तक ही हमारा नोएडा के अंदर जो है वो काम 500-600 रुपए का हो गया और बहुत ही ईजिली हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, इस वक्त टेंशन का माहौल है, तो आप भी जो है कुछ सभी ऐप को इस्तेमाल करिए और छोटी छोटी राइड करिए। छोटी राइड में जो है काफ़ी अच्छा मार्जिन आता है। अगर हम देखिए कल सुबह निकलते 8 बजे के करीब, तो लाजमी बात है 8 बजे से लेके और 10-11 बजे तक जो 300 रुपए के आसपास तो काम हो ही जाता है। हम अगर उसको जोड़ लेते हैं तो हमारा काम जो है 900 रुपए का बहुत ईजी हो गया था। अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पर। हमारे मित्र हैं, आप जानते ही होंगे, हो सकता है आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, संदीप दिल्ली वाला और हमारे संतोष शाह व्लॉग जो है, ये हमारे मित्र हैं। बंजारा भाई आजकल व्यस्त हैं कहीं। और होता क्या है कि हम लोग जो है आपस में ना फोन करके वर्तमान परिस्थितियों की जानकारियां एकत्रित करते हैं, क्योंकि हमारा काम राइड के साथ साथ जो है जानकारियां एकत्रित करना भी है। इसी वजह से जो है हमने ग्रुप भी बना रखा है। इस ग्रुप के अंदर वी फास्ट के अधिकारी भी हैं, पोर्टर के अधिकारी भी हैं। आपको अगर पोर्टर की नई आईडी बनवानी है तो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पर आपको पोर्टर के अधिकारियों के नंबर मिल जाएंगे। 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप उनको अगर नई आईडी बनवानी है, आपने डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, आईडी प्रोसेस में अटकी हुई है, नहीं बन रही है, तब आप जो है उनको कॉल कर सकते हैं। क्योंकि माहौल इस वक्त बना हुआ है बाइक टैक्सी को लेके। जी हाँ, जो माहौल बना है वो बाइक टैक्सी को लेके बना है। मैं बाइक टैक्सी के ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं, ये नहीं कहूँगा आपका चालान हो जाएगा, क्योंकि चालान ना के बराबर हो रहे हैं। और ये जितना भी अफवाह फैली है, जो भी फैला है, इस अफवाह को फैलाने में 3 व्हीलर वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनका ये कहना है कि हमारे काम पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और ओला, उबर, रैपिडो ये बंद हो जानी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जितने भी 3 व्हीलर वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सभी ओला उबर को इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी ऑटो वाले को रोक के उसका मोबाइल अगर देखेंगे तो वो भी इन ऐपों को इस्तेमाल कर रहा है। अब एक तरफ वो लोग बोलते हैं कि ये कंपनियां बंद हो जानी चाहिए, इनके ऐप बंद हो जाने चाहिए, तो भाई आपके ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा। आप रोड पर घूमोगे, अभी क्या होता है कि आपको जो पैसेंजर मिलता है वो घर के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर भी, कॉलोनी के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर भी आपको ऐप के द्वारा बुक कर लेता है और आप चले जाते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि पैसेंजर की चाहत कहाँ पर है। पैसेंजर की चाहत जहां होती है, काम वहीं पर होगा। आपके हमारे चिल्लाने से, किसी ऐप कंपनी को बंद कर देने से काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं अगर अपने आप को पैसेंजर की जगह रख कर देखूं तो एग्जाम्पल फॉर, मैं एक गांव के अंदर रहता हूं जहां पतली पतली गलियां हैं, और उस पतली गलियों के अंदर क्या आप 3 व्हीलर लेके आओगे? नहीं आओगे ना। क्या आप पतली पतली गलियों के अंदर सवारियां ढूंढते हो? नहीं ढूंढते ना। आप खड़े होते हो मेन रोडों पर। तो मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे पहले मेन रोड पर जाना पड़ेगा, फिर वहां पर जाने के बाद मैं 3 व्हीलर वालों से यानी ऑटो वालों से पूछूंगा कि भाई आप वहां चलोगे? तो 10 में से शायद 2 ऑटो वाले ही राजी होंगे कि हाँ चलिए हम चलते हैं। लेकिन बाकी के मना कर देंगे तो मेरे को कितनी हरेसमेंट होगी, मैं कितना परेशान होऊंगा कि इतनी दूर आने के बाद अब मैं रोड के ऊपर खड़ा हूं और कोई जाने वाला नहीं है। और वो 2 ऑटो जो वाले हैं, वो जो राजी हुए हैं, वो भी मीटर से चलने को राजी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि जहां आप जाओगे वहां से हमें सवारी नहीं मिलती है, इसलिए हमें तो डबल फेयर चाहिए। अब बताइए, मेरे सामने ये ऐप कंपनियों के अलावा कोई और ऑप्शन बचा है क्या? कैब वाले जल्दी आते नहीं है, तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं ऐप कंपनियों का इस्तेमाल करूं। और उस ऐप कंपनी के द्वारा जब वो बुकिंग आपके पास जाती है तो आप उसे डिनाई कर देते हो, क्योंकि आपको लिखा हुआ दिख जाता है कि फलाना कस्टमर को इस जगह से और इस जगह जाना है।
आप डिनाई कर देते हो। मुझे भी टेंशन नहीं होती कि किसी से मैंने व्यर्थ में बातचीत करी है, टेंशन ले रहा हूं। सिस्टम अपने आप काम करता है, अपने आप कोई ना कोई ऐसा ऑटो वाला एक्सेप्ट करता है उस ट्रिप को जिसको उस साइड में जाना होता है और एक वाजिब रेट पर जाना होता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ओला उबर बंद हो जाए तो ये बिल्कुल नाजायज है। इससे आपको भी नुकसान है और कस्टमर को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। कस्टमर बोले तो पब्लिक, और पब्लिक से ही सरकार चलती है, इसलिए सरकार जो है इस मैटर में आपका सहयोग नहीं करेगी कि ओला उबर बंद हो जाए। अब बात करते हैं बाइक टैक्सी की। आप लोगों का कहना है कि बाइक टैक्सी से आप लोगों का काम छिन रहा है। तो देखिए, आप कस्टमर को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप जो है केवल ऑटो पे ही बुकिंग डालो, क्योंकि आप ये 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जब कस्टमर ऑटो पर बुकिंग डालेगा तो आप उसके घर तक पहुंचोगे उसको पिकअप करने के लिए। लेकिन बाइक के अंदर क्या होता है कि बाइक का राइडर जब ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे पता होता है कि पतली गलियां हैं चाहे चौड़ी गलियां हैं, मुझे ये ट्रिप कंप्लीट करनी है, मुझे उस तरफ जाना है। तब वो उस पतली गलियों के अंदर भी अपनी बाइक को ले जाता है और कस्टमर को सेफली छोड़ देता है। अनसेफ हम क्यों कहें, रोड के ऊपर गवर्नमेंट ने भी यही बात बोल दी, आप भी यही बात बोलते हैं कि कस्टमर अनसेफ है। कैसे अनसेफ है ये बताइए। कैब के अंदर बैठा कस्टमर, अकेली लड़की, वो अनसेफ हो सकती है क्योंकि कैब ऑटो लॉक हो जाती है, अंदर केवल ड्राइवर और कस्टमर रहता है। लेकिन थ्री व्हीलर के अंदर, आपके थ्री व्हीलर के अंदर भी कस्टमर को अगर कोई परेशानी है तो कस्टमर चिल्ला सकता है, हेल्प मांग सकता है। हमारी बाइक के ऊपर भी अगर कस्टमर को कोई परेशानी होती है तो कस्टमर जहां मर्जी, जहां रेड लाइट दिखी, जहां जाम दिखा, वहां बाइक से उतर सकता है, 4 लोगों को बुला के हमारी कंप्लेंट कर सकता है। तो आप ये कहें कि कस्टमर की सुरक्षा के लिए ये बाइक टैक्सियां बंद हो जाएं, तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही नहीं लगी हमें। आप कोई वैलिड रीजन बताइए जिसकी वजह से जो है बाइक टैक्सी को बंद कर दिया जाए, तो हम भी राजी हैं कि हाँ वाकई ही बाइक टैक्सी को बंद कर देना चाहिए। अब बात आती है कि बाइक टैक्सी लीगल है या इलीगल है। तो देखिए, अभी नहीं, आज से तकरीबन 7 साल पहले से ही बाइक टैक्सी चल रही हैं, आपके सामने भी चल रही हैं। और हमारी जो कई बाइक टैक्सी वालों से बात हुई उसके अंदर कुछ ऑटो वाले भी थे जिन्होंने ऑटो को छोड़ दिया और वो बाइक टैक्सी के लाइन के अंदर आ गए और आने के बाद आज अपने घर का खर्च बाइक टैक्सी से ही उठा रहे हैं। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं। आप चाहते हैं बाइक टैक्सी बंद हो जाए, देखिए गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करेगी, चाहे आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए, गवर्नमेंट इसे लीगल करेगी। जी हाँ, लीगल करने के बाद फिर आपका क्या होगा, जब हर बाइक टैक्सी लीगल तरीके से आपकी सवारियों को उठाएगी तब किसी को कोई डर नहीं होगा। तब क्या होगा, अभी एक वीडियो हमने देखी, उस वीडियो के अंदर ये दिखाया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई राइडर जो है सिर्फ 190 रुपए के आसपास में नोएडा जो है वो पैसेंजर को छोड़ रहा है। अब आप मुझे बताइए, रात के 11 बजे 12 बजे कोई ऑटो वाला, दिल्ली का ऑटो वाला, याद रखिएगा दिल्ली का ऑटो वाला क्या यूपी में आएगा? और अगर आएगा तो उसे यहां से वापसी दिल्ली की ड्यूटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उस दौरान आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप उससे डबल फेयर मांगोगे, तो कस्टमर को ये अच्छा नहीं लगेगा। तब मजबूरी में कस्टमर जो है बाइक टैक्सी यूज करता है। हाँ, आपको अगर दिक्कत है तो आप जो है बाइक टैक्सी वालों का साथ दीजिए कि बाइक टैक्सी वालों का रेट आपके रेट के बराबर हो जाए, क्योंकि आप भी एक पैसेंजर लेके जाते हैं और हम भी एक पैसेंजर लेके जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। आपका रेट अगर 12 रुपए है तो बाइक टैक्सी का रेट 10 रुपए होना ही चाहिए। जी हाँ, राइडर को 10 रुपए मिलना ही चाहिए। आप ऐसा सपोर्ट करिए, तब क्या होगा कि कस्टमर के पास एक ऑप्शन हो जाएगा, कोई ज्यादा फेयर में फर्क नहीं आएगा। वो अपना फिर सहूलियत देखेगा कि आपके ऑटो के अंदर बैठ के वो आराम से जा सकता है और बाइक के अंदर धूल मट्टी, धुआं, बारिश, ये सब झेलना पड़ेगा उसे। तब आपके फेयर में और बाइक के फेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो हो सकता है आपका भी काम चले। लेकिन इस तरह हल्ला मचा देने से, इस तरह जबरदस्ती बाइक टैक्सी वालों को बुक करके और उनका चालान कटवाने से हल नहीं होने वाला है। हल केवल आपसी भाईचारे से ही होगा। इस तरह आप अगर करेंगे तो देखिए होता क्या है कि क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। अगर बाइक टैक्सी वालों का दिमाग खराब हो गया तो वो भी आपके वीडियो बनाने चालू कर देंगे कि आप किस तरीके से डबल पैसे मांग रहे हैं, आप किस तरीके से बिना मीटर के काम कर रहे हैं,
और आपको पता है भाई रूल, अगर रूल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट के रूल भी हैं कि अगर कोई ऑटो वाला मीटर से जाने के लिए मना करता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अगर कोई ऑटो वाला किसी जगह पर जाने से मना करता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि मैं ऑटो वाले से पूछूंगा कि भाई आप उधर चलोगे, तो ऑटो वाले मना कर देते हैं। लेकिन अगर इसी बात को मैं रिकॉर्ड कर लूं और रिकॉर्ड करके दिल्ली गवर्नमेंट के पास या आपकी कंप्लेंट कर दूं तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप ही सिर्फ कर सकते हैं। देखिए बाइक टैक्सी वाले भी कर सकते हैं, वो भी एक मुहिम चलाकर आपके ऊपर जो है कार्रवाई करवाने के लिए वीडियो बना सकते हैं। तब क्या होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपस में ही, क्योंकि हम और आप दोनों रोड पर रहते हैं और रोड पर रहने वाले जानते हैं कितनी मुसीबतों के बाद पैसा कमाया जाता है, और हम और आप आपस में लड़ें, ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप भी समझ रहे होंगे और बाइक राइडर भी समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।